तो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आज मैं क्लास 8 का प्रथम आबादी मूल्यांकन 2025 यानी फर्स्ट समेटिव इवोल्यूशन 2025 जो अप्रैल में होने वाली परीक्षा है आप लोग की, उसका प्रश्न पत्र किस मॉडल सेट है, जिस किस तरह से परीक्षा में आएगा नहीं आएगा उस तरह से मैं बनाकर आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। हो सके आप इसे देख लोगे, इस हो सके इसमें से एक दो क्वेश्चन आप लोग लग सकते हैं, या हो सके तो ये सेम टू सेम अभी आ सकते हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से आराम से देख लो इसे। मैं पढ़ता हूँ इसे, आप मिलाओ। ठीक है, हो सके नोट डाउन करके रख सकते हो आप लोग कॉपी में। पूर्णांक कितना है? 30 नंबर का है। प्रश्न पत्र सेट 1, समय 1 घंटा। ठीक है, सही उत्तर चुने कोई 12 उत्तर चुनना। 1 नंबर, एक अधातु जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है वह है क्या? हीरा, ग्रेफाइट, नाइट्रोजन या पारा? उत्तर क्या होगा? बिन नंबर ग्रेफाइट। दर दर दबाव कार्य करता है केवल नीचे की ओर या केवल पार्श्व पार्श्व में या केवल ऊपर की ओर, या डी नंबर सभी सभी तरफ समान रूप से? तो उत्तर क्या है? सभी तरफ समान रूप से। 3 नंबर, बल की एसआई 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 इकाई क्या है? बल का जो एसआई इकाई क्या है? डायन। ए नंबर डायन, 2 नंबर आर्ग, 3 नंबर न्यूटन, या 4 डी नंबर डी जूल? तो उत्तर क्या आएगा? सी नंबर न्यूटन। एक कच्चा लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बहुभुज है या गोलाकार है या बेलनाकार है या आयताकार है? तो उत्तर क्या होगा? बेलनाकार होगा, गोलाकार होता है। ठीक। 5 नंबर, जब आप 0 सेंटीग्रेड पर बर्फ और 0 सेंटीग्रेड पर पानी को तो छूते हैं तो क्या होगा? ए नंबर, 0 सेंटीग्रेड पर बर्फ अधिक ठंडी लगती है, या 0 सेंटीग्रेड पर पानी अधिक ठंडी लगती है, या दोनों समान रूप से ठंड लगता है? सटीक रूप से नहीं बता सकता। तो उत्तर क्या होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, क्या होगा ए नंबर में? 0 डिग्री C पर अधिक अधिक ठंडी लगती है। 6 नंबर, एक गैस जिसमें सड़े अंडे जैसी गंध आती है वह है अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? उत्तर का सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो 7 नंबर, चंद्रमा का औसत गुरुत्व 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 त्वरण पृथ्वी के औसत गुरुत्व त्वरण का गुना है। कितना गुना? 1.1 गुना, 1/6 गुना, या 6 गुना, 9.8 गुना? तो उत्तर का होगा सी नंबर 6 गुना। अब केंद्रक को साइटोप्लाज्मा से अलग किया जाता है। कैसे साइटोप्लाज्मा से? 1 नंबर, कोशिका झिल्ली से, या केंद्र झिल्ली से, या न्यूक्लियस न्यूक्लियस के, या कोशिका भित्ति। ठीक है, केंद्र झिल्ली क्या होगा? केंद्र झिल्ली। रोग रोगजनक कष्ट रोगजनक कष्ट करते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, मांसपेशियां? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगजनक को नष्ट करते हैं। मैं शरीर में होने वाले रोग को कौन सा रक्त नष्ट करता है? लाल रक्त कोशिकाएं, या श्वेत रक्त कोशिकाएं, या मांसपेशिया कोशिकाएं? तो होता है लाल श्वेत रक्त कोशिकाएं, जो शरीर में होने वाले जीवाणुओं को हम लड़ने में सहायता करता है। ओके बच्चों, अब देखो 10 नंबर, वायु दाब पानी उठा सकता है। एक ए नंबर 12.3 मीटर, 76 मीटर, या 78 मीटर, या 10.3 मीटर? उत्तर होगा 10.3 मीटर। एक अंडाकार कोशिका कैंसर कोशिका में परिवर्तित हो जाती है बेलनाकार द्वारा, या चिपटी, या आयताकार, या गोलाकार? तो क्या होगा? गोलाकार। यहाँ कार छुटा हुआ है, गोलाकार होगा ना, गोलाकार। निम्नलिखित प्रश्नों को कोई 6 उत्तर दीजिए। 1 नंबर, विभिन्न द्रव्यमान की 2 वस्तुएं को स्वतंत्र रूप से गिरने की अनुमति है। यदि भारी वस्तु 2 सेकंड के बाद जमीन पर गिरती है तो हल्की वस्तु कितने समय के बाद धरती पर गिरेगी? तो उत्तर क्या है? 2 सेकंड। ठीक है, किसी 2 नंबर 2 किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक निर्दिष्ट करते समय दबाव का उल्लेख क्यों किया जाना चाहिए? क्वथनांक दबाव पर निर्भर होता है। दबाव बढ़ने या घटने पर क्वथनांक बदल जाता है, इसलिए किसी
तरल का क्वथनांक को निर्दिष्ट करते समय उस दबाव को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। वायरस और अन्य सूक्ष्म जीवों को अत्यधिक आवर्धन पर देखने के लिए किस प्रकार का सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोस्कोप। बिना निश्चित आकार वाले जानवर का उदाहरण दीजिए। बिना निश्चित आकार वाले जानवर का नाम, जैसे कोई आकार ना हो तो इसको बोलते हैं अमीबा। कौन सा बोलते हैं? अमीबा। ठीक है। अब देखो, बल मापने वाले उपकरण का नाम बताओ। मापने का बल नापने का यंत्र है एसआई। यहाँ पर दिया नहीं, एसआई होगा। ठीक है, यहाँ पर था, और देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर था ना, देखो यहाँ दिखाया गया। बल बल मापने की इकाई तो न्यूटन ही है उत्तर। न्यूटन कर दो, है न्यूटन, ये न्यूटन कर लो। 1 मिनट, कहाँ गया? यहाँ। अब देखो, हाँ, प्रोटीन संरचना में कौन सा अंक अंकन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? अंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उत्तर क्या होगा? राय राइबोसोम। राइबोसोम की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो न्यूक्लियस से होती है। सीजीएस प्रणाली में पानी के वाष्पीकरण की ऊष्मा कितनी होती है? 573 नहीं, 537 किलोग्राम। ठीक है, तो सीजीएस प्रणाली में पानी की वाष्पीकरण ऊष्मा कितनी होती है? 537 किलोग्राम। अब देखो, पशु शरीर में उत्तेजना संचलित होती है, कहाँ होता है? तंत्रिका कला में। प्रोटोजुआ सेलुला का नाम बता। जो प्रोटोजुआ होता है, सेलुला का नाम बता। तो स्पाइरोराइस। दो वाक्यों में कोई छः में उत्तर दीजिए। बल मापने के लिए जिस समीकरण लिखते हैं उसे 1 न्यूटन को प्रभावित करता है। तो बल मापने का समीकरण है F=ma है, अर्थात बल बराबर वस्तु का द्रव्यमान एवं बल के न्यूटन का त्वरण। तो 1 न्यूटन किलोग्राम द्रव की किसी वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा जिसकी वस्तु में 1 मीटर सेकेंड तथा त्वरण का होता है उसे बल न्यूटन कहते हैं। परमाणु बल क्या है? परमाणु के नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच एक मजबूत आकर्षण बल है। इस प्रबल आकर्षण बल को परमाणु बल कहते हैं। परमाणु बलों के लिए सकारात्मक रूप से चार्ज होने के बावजूद कई प्रोटॉन एक साथ रह सकते हैं। अब देखो, ये देखो अंतर। ठीक है, अंतर देखो। एक धातु अधातुओं के गुणों में 2 अंतर। धातु समान अवस्था में कठोर होती है। अधातु समान अवस्था में ठोस एवं गैसीय होती है। धातु में प्राकृतिक रूप से चमकदार होती है और प्रकाश में को परिवर्तित कर सकती है। अधातु समान परिस्थिति में अधातु मुक्त कुंद होती है और प्रकाश में परिवर्तित नहीं कर सकती है। धातु में ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। अधातु ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। धातु पर प्रहार करने से धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। किसी अधातु पर प्रहार करने से धात्विक ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। पात्र के तल पर पानी का दबाव अधिक क्यों होता है? पानी की गहराई बर्तन के तल पर सबसे अधिक होता है। तल का दबाव गहराई के समानुपाती होता है, अर्थात जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तल का दबाव उतना बढ़ता है। इसलिए पानी का दबाव कंडक्टर के तल पर सबसे अधिक होता है। पौधे का स्थायी कार्य क्या है? अस्थायी कला का कार्य है भोजन का संग्रह करना, भंडार और परिवहन करना। जल
प्रभावित करना, असर कठोरता प्रदान करना, अवशिष्ट पदार्थों को भंडार करना। देखो, हमारे आसपास की सभी वस्तु आमतौर पर निष्क्रिय क्यों हैं? उत्तर है, एक परमाणु धात्विक प्रोटॉन और कण ऋण ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन कण समान रूप से होते हैं। परमाणु विकर्षण होते हैं क्योंकि एक समान परमाणु के विपरीत आवेश से एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। और परमाणुओं के ढहने से हमारे आसपास परमाणुओं में से बनी वस्तु भी ढह जाती है। आत्मघाती थैली क्या है और क्यों? लाइसोसोम को आत्मघाती शैली कहा जाता है। लाइसोसोम में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। कभी कभी कोशिका का भीतर की दीवार तीव्रता से फट जाती है और फंसे हुए एंजाइम एक बार बाहर निकाल दिया जाता है, कोशिकाओं के अन्य छोटे हिस्सों को नष्ट कर देते हैं। इस प्रतिक्रिया में किसी बिंदु पर पूरी कोशिका पच सकती है, इसलिए लाइकोसोम को आत्मघाती कहा जाता है। अब देखो, अब नाभिक नामांकित चित्र बनाए। मैंने नाभिक का एक चित्र बनाकर उसका नाम को लिखना है, ठीक है। अभी आप लोग देख लोगे, यहाँ देख लो, ये चित्र बना हुआ है। ये चित्र बना हुआ, इसका ये क्या है हम लोग का, ये नाम ये दिया हुआ है, ठीक है। ये बनाए कौन सी, ये नाभिक बनाया है, इसका परमाणु झिल्ली है, कोटिंग नेटवर्क है, न्यूक्लियस है, साइब्रियम है। ये चित्र अच्छा से देख लो, ठीक है। यही आप लोग रहेगा। ओके बच्चा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय।